बड़े सारे वॉक अराउंड वीडियोस आपने देख लिए, आपको ये पता लग गया कि टाटा टियागो के अंदर क्या फ़ीचर आ गया है, लुक्स कैसी बना दी है, इंटीरियर्स कैसे हैं, उन सब की भरपूर जानकारी होगी आपको। लेकिन इन फीचर्स और लुक्स से ऊपर एक चीज़ है, वो है ड्राइव, कि गाड़ी चलाने में कैसी है। देखने में अच्छी है लेकिन चलाने में मज़ा नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी कार का। तो आज के वीडियो में हम टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं इस टाटा टियागो ICNG वर्जन को और देखेंगे कि चलाने में ये गाड़ी कैसी है, अंदर स्पेस कैसा है, कंफर्ट कैसा है और जो नए फीचर्स दिए गए हैं ना वो एक्चुअल में यूज़फुल है या नहीं। तो उनकी जो है एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अब बिना किसी देरी के चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पे। सबसे पहले जैसे ही आप ड्राइवर सीट पे बैठते हैं ना और इंटीरियर्स को देखते हैं तो इंटीरियर्स आपको पसंद आएंगे कि जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी है ना उसके हिसाब से इंटीरियर्स जो हैं वो अच्छे आपको लगने वाले हैं। सॉफ्ट टच का यूजर्स भी दिखाई देगा और प्लास्टिक का मटेरियल जो है वो देखने में अच्छा लग रहा है। और स्टेयरिंग जो है अब ये चेंज कर दिया तो स्टेयरिंग व्हील कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ड्राइवर सीट जो है ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है और थाई सपोर्ट वगैरह जो है वो भी आपको अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। अपने अकॉर्डिंग हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बैठ के जब आप सामने का व्यू देखते हैं तो विंड स्क्रीन का साइज़ जो है वो भी ठीक है, ORVMs का साइज़ भी ठीक है। यहाँ से आप इनको इलेक्ट्रिक एडजस्ट और फोल्ड जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो इनका साइज़ ठीक है। तो ओवरऑल जो आपको यहाँ व्यू आता है ना रियर से भी, वो भी आपको व्यू जो है वो अच्छा मिलने वाला है। अब चलाते हैं। तो अभी जैसे मैं एक बार बंद करता हूँ, बंद कर दिया मैंने और अभी ये जो है CNG मोड पे है, तो ये देख रहे हैं। और डायरेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा तो डायरेक्ट जो है ये ओके अभी ड्राइव पे है ना, तो इसको न्यूट्रल करके और डायरेक्ट जो है ये CNG पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीचर आपको यहाँ पे मिलता है, डायरेक्ट CNG में स्टार्ट। और ड्राइव पे थी इस वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, न्यूट्रल पे करते ही तुरंत से जो है स्टार्ट हो गई है। तो ये फीचर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले पेट्रोल पे फिर चेंज करेंगे इसको CNG पे। तो पेट्रोल पे CNG पे ही चलते हैं और ऑटोमेटिक है तो चलते हैं। कुछ ऐसी नॉब मिलती है यहाँ से, ड्राइव रिवर्स न्यूट्रल वो आप कर पाएंगे। आप थोड़ा आगे हाईवे पे जाएंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसी है गाड़ी चलाने में, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। तो बेसिकली गाड़ी जो है ये एंट्री लेवल सेगमेंट की कार है। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना कि जो आपका चल जाए, मतलब सिटी में के अंदर भी चले, आपकी जहाँ थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ मनूवर करने में दिक्कत ना हो और माइलेज भी आपको अच्छे मिले, तो फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड तक आपको सब चीज़ों का पता लग जाएगा कि चलाने में कैसी है। उन सब चीज़ों की जो है हम बात करने वाले हैं। कंफर्ट मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टीयरिंग पे ये जो बटन आप देख रहे हैं, यहाँ से आप जो यहाँ इन्फॉर्मेशन आती है ना उसको चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे ये चल रही है हमारी CNG पे ये इधर, और अभी सामने 469 किलोमीटर्स दिखा रहा है। अभी तक मैंने इसको जो ड्राइव की है ना लगभग 25 किलोमीटर के आसपास ड्राइव की है। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको ट्रिप दिखाएगा और जैसे इसको यहाँ से पेट्रोल पे लेके आएंगे ना फिर आपको ये और चीज़ें दिखाने लग जाएगा कि कितना फ्यूल है और कितनी एवरेज ये निकाल के दे रही है। तो वो चीज़ें फिर आपको यहाँ पे ये दिखाना जो है स्टार्ट कर देगा। CNG के साथ ये चीज़ें जो हैं तुरंत यहाँ से गायब हो जाती हैं, तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा। और साथ ही ना पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, तो अगर आपको एकदम सडन गियर डाउन करना है तो यहाँ से अप डाउन जो है इन पैडल शिफ्टर्स का यूज़ करके आप कर पाएंगे। तो ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है CNG के साथ, ये फर्स्ट इन सेगमेंट है और काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट इन सेगमेंट दिए गए हैं। उसके अलावा ये बटन प्रेस करेंगे तो ये 360 डिग्री कैमरा जो है अभी ऑन नहीं हो रहा है, वरना 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा क्योंकि हम हाई स्पीड पे है तो रियर दिखा रहा है, वो मैं रोक के आपको दिखाऊंगा। और उसकी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी है। उसके अलावा एक फ़ीचर क्या मिलता है कि अगर मैं इंडिकेटर देता हूँ, सपोज मैंने ये इंडिकेटर दिया और अब मेरे को उधर का व्यू यहाँ दिखा रहा है, तो ये पूरा व्यू जो है मुझे दिखाई देने वाला है। तो इस तरह से आपको दोनों का व्यू जो है वो दिखाई देगा। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर इसको बोलते हैं। अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके ब्लाइंड व्यू में चल रही है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी।
अभी जैसे CNG है गाड़ी, तो मतलब वो चीज़ तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बड़ा ज़्यादा भाई पिकअप पावर आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा भी फील नहीं होगा आपको कि बड़ी ज़्यादा लैग कर रही है। तो अगर नॉर्मल स्पीड पे आप ड्राइव करेंगे, AMT का जो बिहेवियर है कि वो एकदम से गियर चेंज करता है तो अंदर जर्क फील होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ फील होगी क्योंकि वो AMT ट्रांसमिशन है, तो वो चीज़ आपको यहाँ मिलने ही वाली है, तो उसमें कोई चेंज आपको जो है नहीं मिलेगा। और लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई पिकअप नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या किया गया है, एक तो अगर जैसे मेरे को सपोज अभी ओवरटेक करना है, तो मैं यहाँ से पैडल शिफ्टर से एक गियर डाउन करूँगा और ये मैनुअल आ गया और 3rd गियर हो गया और एकदम से गाड़ी जो है ओवरटेक कर जाएगी। मैं यहाँ से ऐसे ओवरटेक कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं अभी जैसे मैं नॉर्मल इसको ड्राइव करता हूँ, अगर ज़्यादा मैं वो कर रहा हूँ ना कि अभी जैसे स्पीड पे चल रही है, तो अभी ऐसा नहीं होगा कि भाई 2nd गियर में आ जाएंगे तो 3rd मिनिमम है, यहीं तक जाएंगे, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो वो चीज़ भी है और यहाँ से जो है गियर इंक्रीज आप कर सकते हैं। रेस्ट एक चीज़ आपको और क्या मिलेगी यहाँ पे कि सपोज अगर मैंने इसको कम किया है और मैं पैडल शिफ्टर्स का यूज़ नहीं करना चाह रहा, मैं ओवरटेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं एकदम से सडन एक्सेलरेशन प्रेस करूँगा ना, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो है गियर्स यहाँ से चेंज हो जाएंगे और फिर ऑटोमेटिक उसको लो डाउन कर देगा, एक गियर को डाउन कर देगा और फिर आप ओवरटेक जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो अभी मैंने गाड़ी ना साइड में लगा ली थी ताकि कुछ एक चीज़ें मैं आपको दिखा सकूं। सबसे पहले तो ये 360 व्यू आप देख लो, तो कुछ ऐसा व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से 2D 3D वो सब अपने अकॉर्डिंग जो है आप चेंज कर सकते हैं। अब CNG है तो थोड़ा अगर देखो नॉर्मल जैसे गाड़ी खड़ी है ना और इसको नॉर्मल आप ड्राइव पे डाल के बिल्कुल प्यार से चलाओगे तो ऐसा फील नहीं होगा कि पिकअप कम है या कोई ऐसा फील नहीं होगा। आराम से जो है गाड़ी चलेगी जैसे चलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो ना कि एकदम से भागे और आप सडन एक्सेलरेशन करते हो, कई बार होता है ना कि एकदम आए गाड़ी में बैठे और बैठते ही एकदम पंजा दबा दिया, तो अगर वैसे करते हैं फिर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी वो चेक करते हैं और साथ ही ये भी चेक हो जाएगा कि 0 to 100 कितना जल्दी कर देती है। तो चलिए, तो ऐसे में आपको फील होगा कि थोड़ा टाइम ले रही है और भाई गियर चेंज होते ही एकदम ऐसे सांस लेता है इंजन पूरा ना, 70 पूरा ऐसे सांस लेता है। 3rd से 4th में जाएगा, 3rd में ही चली गई है तो 100 अब चेंज हुआ है, तो सांस लेता है भाई। और ये बिल्कुल है कि AMT ट्रांसमिशन है तो ये चीज़ तो होने ही वाली है। यहाँ पे इंजन की आवाज़ आपने सुन ली कि किस तरह की साउंड जो है ये इंजन जनरेट करता है यहाँ पे। अब इस इंजन के बारे में बात करते हैं। तो इंजन जो है ये 3 सिलेंडर है। यहाँ रिफाइनमेंट जो है वो की जा सकती है क्योंकि आपको अंदर ना वैसे इंसुलेशन पैड है, लेकिन फिर भी इंजन की साउंड जो है वो आपको अंदर आती है, ठीक है। और वाइब्रेशन भी ये करता है और पावर जो जनरेट करता है ये आपको पेट्रोल और बायोफ्यूल दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। जब आप इसके पेट्रोल वर्जन पे जाएंगे तो वहाँ जो आउटपुट आपको निकाल के देगा 86 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 130 न्यूटन मीटर्स का। फिर जब आप इसको CNG मोड पे ड्राइव करेंगे, जैसे अभी मैं CNG मोड पे चला रहा हूँ, तो CNG मोड पे जो आपको ये माइलेज जो पावर निकाल के देगा 75.5 PS की और जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 96.5 न्यूटन मीटर्स का। तो ये आपको CNG के साथ इसके पावर फिगर्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे दोनों ही फ्यूल के साथ। आप पेट्रोल लेना चाह रहे हैं, पेट्रोल में भी दोनों ऑप्शन है, और अगर आप लेना चाह रहे हैं इसका CNG वर्जन तो CNG में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। भाई रोड बंद है तो अभी वापस चलना पड़ेगा हमें, तो वापस चल पड़ते हैं हम। रेस्ट सस्पेंशन वगैरह की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको थोड़ा ऑफ रोड में भी ड्राइव किया, ऑफ रोड पैच पे भी, तो सस्पेंशन में सच कोई इशू मुझे नहीं लगा है। और सीट्स जो हैं मतलब इस तरह की हैं, इतना स्पेस है कि अगर आप 4 बंदे हैं ना और 4 बंदे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका लगेज भी पीछे आ जाएगा और आप आराम से जो है बैठ के कंफर्टेबली इस पर ड्राइव भी कर पाएंगे। अब
कितने वेरिएंट्स में आपको मिलती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो CNG अगर आप मैनुअल लेते हैं तो फिर आपको मिलेगी 5 वेरिएंट्स के अंदर। अगर आप CNG इसका AMT लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको 4 वेरिएंट्स के अंदर मिलेगी। कलर ऑप्शंस जो हैं वो आपको 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, और कलर जो हैं वो सारे ही अच्छे हैं। कोई भी कलर आप ले लो, देखने में जो है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब आप गाड़ी परचेज़ करते हैं ना, तो चलाना तो है अच्छा कि अच्छा होना चाहिए, उसके साथ कुछ एक और चीज़ें जैसे AC की इफेक्टिवनेस अच्छी होनी चाहिए। तो अभी हम बेंगलोर में ड्राइव कर रहे हैं, तो यहाँ जो है 28 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ जो है AC सही काम कर रहा है। AC में यहाँ कोई इशू जो है वो नहीं लगा। AC की इफेक्टिवनेस अच्छी है अभी जितना मैंने ड्राइव किया है उसके अंदर। रेस्ट कभी लंबे टाइम के लिए मिली तो वो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूर शेयर करेंगे। अब प्राइजेस की बात करते हैं कि कितना अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। तो सभी एक शोरूम प्राइजेस जो हैं आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। CNG में जो स्टार्ट हो जाती है ना 5,80,000 से स्टार्ट होके 8 लाख रुपए तक चली जाती है मैनुअल अगर आप लेते हैं। उसके अलावा अगर आप इस AMT ट्रांसमिशन के लिए जाएंगे तो फिर 55,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो फिर टॉप मॉडल इसका 8,55,000 एक्स शोरूम जो है वो हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स आपको ऑफर कर दिए जो इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर कोई सोचता नहीं था कि आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। और सिर्फ नाम का कैमरा नहीं मिल रहा है, प्रॉपर कैमरा आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ स्पेस मिलता है मोबाइल रखने के लिए। हालांकि इसके अंदर वायरलेस चार्जर नहीं है लेकिन स्पेस मिलता है। एक जो थोड़ा हाफ फील हुआ वो ये कि आपको ये जो USB पोर्ट है ना वो अंदर की तरफ मिलते हैं। तो 2 C टाइप पोर्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। एक आपको 65 वोट का मिलेगा और एक आपको मिलने वाला है रेगुलर, जिससे एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आप इस स्क्रीन पे चला पाएंगे। तो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी मिलती है। ओवरऑल म्यूजिक सिस्टम जो है वो भी आपको यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है। और सामने ये जो 2 स्क्रीन्स दी गई है ना, तो ओवरऑल गाड़ी के लेआउट को ना काफ़ी अच्छा ये बना देती है। तो अब कंक्लूड कर देते हैं बेसिकली किन को परचेज़ करनी चाहिए, किन को परचेज़ जो है नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप एक इस प्राइस ब्रैकेट में ऐसी गाड़ी देख रहे हैं ना जहाँ आपको फीचर्स भी मिले और मतलब एक बिल्कुल फ्रेश लुक मिले, तो आप इसको बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। इसका जैसे स्टीयरिंग का डिज़ाइन है, इंटीरियर आउटर लुक्स, तो आप इसको बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। स्पेस आपको ठीक मिलता है। अगर आप सिटी के अंदर ड्राइव करते हैं तो ईजिली आप मनूवर कर सकते हैं, क्योंकि साइज़ जो है कुछ इस तरह का इस गाड़ी का रखा गया है, तो वहाँ कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। स्टीयरिंग की रिटर्नेबिलिटी वगैरह भी आपको अच्छी मिलती है। और अगर हाईवे पे भी ड्राइव कर रहे हैं ना तो गाड़ी हाई स्पीड पे भी आपको स्टेबल फील होती है, ऐसा नहीं है कि अनस्टेबल फील होगी। अब किनको नहीं लेना चाहिए, वो लोग जो सर्विस सेंटर में कम जाना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना ऐसी जैसे कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं फिट एंड फिनिश को लेके। और ओवर द टाइम ये टाटा मोटर्स की कार्स के साथ ये रही है कि ओवर द टाइम जैसे जैसे आप गाड़ी को यूज़ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको रेटलिंग नॉइसेस जो हैं वो आने लग जाती हैं। और इंजन जो है, इंजन के अंदर स्पेशल जो मेन हार्ट होता है ना, वहाँ इम्प्रूवमेंट की अच्छी खासी स्कोप जो है वो यहाँ पे फील होता है। तो वो जो चाह रहे हैं रिलायबिलिटी, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना पड़ सकता है इसके बारे में। रेस्ट प्राइजेस अच्छे रखे गए हैं इस प्राइस ब्रैकेट में, फीचर्स अच्छे आपको मिलते हैं, तो वहाँ कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ी गई है। तो ये था हमारा एक टेस्ट ड्राइव इम्प्रेशन इस टाटा टियागो iCNG पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।